श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रीमद्देवी भागवत सप्तम स्कंद पंचत्रिंशोऽध्याय। भगवती द्वारा एम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण तथा कुंडली जागरण की विधि बताना। हिमालय बोले, हे महेश्वरी, अब आप ज्ञान प्रदान करने वाले योग का सांगो पांग वर्ण कीजिए, जिसकी साधन से मैं तत्व दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जाऊं। देवी बोली, हे यह योग न आकाश मंडल में है, न पृथ्वी तल पर है, और न तो रसातल में ही है। योग विद्या के विद्वानों ने जीव और आत्मा की ऐक्य को ही योग कहा है। यह उस योग में विघ्न उत्पन्न करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य नामक ये 6 प्रकार के दोष बताए गए हैं। अतः योग के अंगों का द्वारा उन विघ्नों को उच्छेद करके योगियों को योग की प्राप्ति करनी चाहिए। योगियों के लिए योग सिद्धि हेतु यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार और शौच, ये 10 प्रकार के यम कहे गए हैं। ये पर्वतराज तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन, ये 10 नियम मेरे द्वारा कहे गए। हिमालयवाचा योगम बलमहेशानी संगम संविद प्रदायकम कृतेन येन योग्योऽहं भवेयं तत्त्वदर्शनी। देवीवाचा न योगो नमसा पृष्ठे न भूमौ न रसातले यज्ञं जीवात्मनो राहो योगं योगविशारदा तत्प्रत्युहासडाख्याता योग विघ्न करानग काम क्रोधो लोभ मोहो मदमात्सर्य संगिकौ योगांगैरेव विद्वान् तान् योगिनो योगमाप्नुयुः एवं नियममासन प्राणायामो तदपरम् प्रत्याहारं धारणाख्यं ध्यानं साधं समाधिना अष्टांगान्याहुरेतानि योगिनां योग साधने अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं दयार्जवं क्षेमा गिरिमदेहार शौचं चेदीयमाददाम् तव सन्तोषास्तिज्ञं दानदेवस्य पूजनं सिद्धांत श्रवणं चैव रिमति सहजभूतम् दशैते नियमा प्रोक्ता मया पर्वतनायिका पद्मासनं स्वस्तिकं च भद्रं वज्रासनं ददा। पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन क्रम से 5 आसन बतलाए गए हैं। दोनों पैरों की दोनों शुभ तलवों को सभ्यक रूप से जांघों पर रखकर पीठों की ओर से हाथों को ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर की अंगूठी को और बाएं हाथ से बाएं पैर की अंगूठी को पकड़े योगियों की हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले पद्मासन कहा गया है। अंगुष्ठौ च निमग्नीयादस्ताभ्यां व्युत्क्रमात् तदा पद्मासनमिति प्रोक्तं योगिनां हृदयङ्गमम्। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और जांघ और घुटनों के बीच में, जांघ और घुटने के बीच में पैर की दोनों सुंदर तलवों को अच्छी तरह करके योगी को शरीर सीधा कर बैठने चाहिए। स्वस्तिकासन कहा जाता है जांघ और घुटने के बीच में।
सिवनी के दोनों और दोनों एरियो की अन्न कोष के नीचे अच्छी तरह रखकर दोनों पैरों के हाथ से पकड़कर बैठना चाहिए। योगियों के द्वारा सब पूजनीय आसन भद्रासन कहा गया है। जानुर्वरन्तरे सम्ये कृत्वा पादतले जुहे ऋजुकायो विषेद्योगी स्वस्तिकं तत्प्रदक्षिणे शिवन्या पार्श्वन्यस्ते गुल्पयुग्मं सुनिश्चिताम् विश्वनाथे पादपद्मपास्नि पादिभ्यां परिवन्दने वन्दयत् भद्रासनमिति प्रोक्त योगी परिपूजितम। दोनों पैरों की क्रमशः दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भागों में सीधी अंगुली वाले दोनों हाथ रसापित करके बैठने को अत्युत्तम वज्रासन कहा गया है। विश्राद्य पादपास्नि पास्निभ्यां परिवन्दयत् भद्रासनमिति प्रोक्त योगी परिपूजितां पादौ क्रमान्यस्य जान्वोपत्यङ्गुली करो विद्यादाख्यातं वज्रासनमम् एकं पादमदः कृत्वा विन्यस्यरं ततोत्तरे। एक पैर के नीचे करके उसके ऊपर दूसरे पैर का जंघा रखकर योगी के शरीर सीधा करके बैठना चाहिए। ये वीरासन कहा गया है। योगी 16 बार प्रणव का उच्चारण करने में लगने वाले समय तक बड़ा इरा अर्थात बाई नासिका से बाहर की वायु की खींचे पुण्य स्फुरित वायु को 64 बार प्रणव के उच्चारण समय तक सुषुम्ना के मध्य रोके रहे। कुंभक और उसके बाद योगविद को चाहिए कि 32 बार प्रणव के उच्चारण से जितना समय लगे उतने ही समय में धीरे धीरे पिंगला नाड़ी अर्थात दाई नासिका के द्वारा उस वायु को बाहर करके रेचक योग शास्त्र के विद्वान इस प्रक्रिया को प्रणाम कहते हैं। कर्षयुद्ध बाह्यम स्वरसमात्रया धारयेत् पूरितं योगी चतुष्षष्ट्यादुमात्रया सुषुम्नामद्दिगं सम्यक् द्वात्रिंशान्मात्रया शनैः नाद्य पिंगलया चैव वित्तम प्राणायामं प्राहु योगशास्त्र विशारदा। इस प्रकार पुन बाहर की वायु को लेकर क्रमशः पूरक कुंभक तथा रेचक करके प्राणायाम का अभ्यास मात्र प्रणव के उच्चारण के समय की वृद्धि की अनुसार करनी चाहिए, समय की वृद्धि के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम पहले 12 बार तदनंतर 16 बार इसके बाद क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि करनी चाहिए। भूयो भूय क्रमात्तस्य बाह्यमेवं समाचरेत् मात्रा वृद्धि क्रमेणैव सम्यक् द्वादशं षोडश। जो प्राणायाम अपने इष्ट के जब ध्यान आदि से युक्त होता है उसे विद्वज्जनों ने सगर्भ प्राणायाम और उस जब ध्यान से रहित प्राणायाम को विगर्भ प्राणायाम कहा है। जब ध्यानादि विसार्जम सर्गवम तम विदुर्बुधा तदपीदम विगर्भम च प्राणायामम वरे विदु। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करते हुए मनुष्य के शरीर में पसीना आ जाए तो उससे अधम कंपन उत्पन्न होने पर मध्यम और जमीन छोड़कर उठने पर उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जब तक उत्तम प्राणायाम तक पहुंच जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। क्रमादभ्यासित पुंसो देहि सुरोद्गमधम मध्यम कंप संयुक्त भूमि त्याग परुमद तस्य गुणवान्ति यावच्छीलीन मिश्री। इंद्रियाणाम अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उन विषयों से बलपूर्वक हटाने का प्रत्याहार करते हैं। इंद्रियाणाम विचरताम विषयेषु निरर्गलम
अंगूठा, एड़ी, घुटना, जांघ, गुधा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राण वायु को विधि पूर्वक धारण किए रखने की धारण कहा जाता है। श्री राम जय राम। बालादाहरणं दिव्यं प्रत्याहारो विधीयते अंगुष्ठगुल्फजानुरु मुलाधुलिङ्गनाभिषु हृद्ग्रीवा कण्ठदेशेषु लम्बिकायां तद्वनिषि भूमध्य मस्तके मुरली द्वादशान्ते लाविरी। चेतन आत्मा में मन को चित करके एकाग्रचित्त होकर अपने भीतर अविष्ट देवता का सतत चिंतन करने को ध्यान कहा जाता है। धारणं प्राणमरुदो धारणेति निगद्यते समाहितेन मनसा चैतन्यान्तरवर्तिना। मुनियों ने जीवात्मा और पापात परमात्मा में नित्य समत्व भावना रखने को समाधि कहा है। यह मैंने आपको अष्टांग योग का लक्षण बतला दिया है। अब मैं आपसे उत्कृष्ट मंत्र योग का वर्णन करता हूँ, कर रही हूँ। समाहितेन मनसा चैतन्यान्तरवर्तिना। आत्मान्यभीष्टदेवानां ध्यानं युच्यते समद्दो भावना नित्यं जीवात्मा समाधिमाहुमुनये भुक्तमष्टाङ्गलक्षणम् इदानीं कथयेत्यहं मन्त्रयोगमनुन्दम्। हे नग, इस पंचभूतात्मक शरीर को विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से युक्त होने पर ईरा, पिंगला, सुषुम्ना योग साधन से जीव ब्रह्म की एकता होती है। विश्वं शरीरमित्युक्तं पंचभूतात्मकं नग चंद्र सूर्याग्नि तेजो भी जीव ब्रह्म के रूपकम्। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां बताई गई है। उनमें 10 नाड़ियां मुख्य कही जाती है। उनमें भी 3 नाड़ियों का प्रधान कहा गया है, चंद्र, सूर्य तथा अग्नि स्वरूपिणी। ये नाड़ियां मेरुदंड में व्यवस्थित रहती है। चंद्र रूपिणी श्वेता ईरा नाड़ी इसकी बाईं और स्थित है। शक्ति रूपा ईरा नाड़ी साक्षात अमृत स्वरूपिणी है। दाई और जो पिंगला नामक नाड़ी है वो पुरुष रूपिणी तथा सूर्यमुखी है। इनका बीच में जो सर्वतेजोमयी तथा अग्नि रूपी नाड़ी स्थित है सुनना है। विश्वं शरीरमित्युक्तं पंचभूतात्मकं नग चंद्र सूर्याग्नि तेजो जीव ब्रह्मैक्य रूपकम्। तिस्रकुच्यस्तदर्देन शरीरे नारयो मदा तासु मुख्यां दश प्रोक्त्यास्ताभ्यस्तिस्रो व्यवस्थिता। प्रधाना मेरुदण्डेऽत्र चंद्र सूर्याग्निरूपिणी वामे चिताजारी शुभ्रातु चंद्र रूपिणी। शक्ति रूपा सा नारी साक्षात्मित विग्रहा दक्षिणिया पिंगलाख्या भूम रूपा सूर्य विग्रहा। उसके भीतर विचित्र नामक नारी स्थित है और उसके भीतर इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति के संपन्न करोड़ों सूर्यों के तेज के समान स्वयं लिंग है। उसके ऊपर बिंदुनाथ सहित हरात्मा को हकार हकार रेव तथा ईश्वर स्वरूप माया बीज रीम अथवा विराजमान है। उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार की कुंडलिनी है। हे पर्वतराज हिमालय, वो देवात्मिका कही गई है और मुझसे अभिन्न है। सर्वतेजोमयी सातु सुषुम्ना बन्यूपिनी तस्या मध्ये विचित्राख्ये इच्छा ज्ञान क्रियात्मकम्। मध्ये स्वयंभुलिंगम तु कोटिसूर्ये महासूर्ये समप्रभम् तदूर्ध्वा माया बीजं तु हरात्मा बिन्दुनाथकम्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।